मुझे मालूम कहा था कि मेरी ज़िंदगी में क़यामत यूं दबे पाँव आ जाएगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में उलझी हुई थी। मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि सोच सोच कर मेरी रूह कब्ज़ हो जाती है। दिल चाहता है कि अपनी जान अपने हाथ से ले लूं, लेकिन मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सारा कसूर मेरा ही था। दुनिया वाले जब मुझे गालियाँ देते तो मैं भी उन्हें 4 बातें सुना देती थी, लेकिन सच्चाई तो मैं जानती थी। मेरी ज़िंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे या आप लोग मुझसे घिन खाने लगेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। मैं अपने घर के कामकाज में बिज़ी थी जब मोहल्ले की औरत शकीला हांफती हुई मेरे घर आई। वह कहने लगी, समायरा तू यहाँ पर घर के कामकाज कर रही है, जबकि वहाँ खेतों में तेरी बेटी पर क़यामत बीत गई और तुझे खबर तक ना हुई। कैसी माँ है तू? पूरा गांव खेतों में जमा है। मेरे हाथ से झाड़ू छूट कर नीचे गिर गई। मैंने खुद से सवाल किया, समायरा कैसी माँ है तू? तुझे अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं नंगे पांव भागती हुई खेतों की तरफ गई, साथ ही साथ खुद से सवाल करती जा रही थी कि कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ हूँ मैं। झाड़ू देते हुए मेरे हाथ क्यों नहीं काँप रहे थे? मेरी दिल की धड़कन तेज़ क्यों नहीं हुई? मैंने तो सुना था कि जब औलाद पर मुसीबत आती है तो कब्र में पड़ी माँ भी चैन से नहीं रह पाती। तो मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ? समायरा तुम अच्छी माँ नहीं हो। मैं नंगे पाँव भागती हुई खेतों पर पहुंच गई। मैंने लोगों को अपने हाथों से हटाना शुरू कर दिया और फिर मैं अपनी बेटी के सामने खड़ी हो गई। वह टूटी फूटी थी और घबराई हुई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में बहुत से एहसास एक साथ नजर आए। सबसे बड़ा सवाल जो मुझे दिखाई दिया वह ये था कि माँ, जब मुझ पर ये सब बीत रही थी तो तू कहाँ थी? मैं बोली, मरियम, किसने तेरे साथ ये जुल्म किया है? वे मेरा ये सवाल सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं उससे सवाल करती जा रही थी मगर वे बिल्कुल चुपचाप थी। मैंने उसे हिलाया मगर वे मुझे कोई भी जवाब नहीं दे सकी। तब शकीला आगे बढ़ी। उसने मेरी बेटी का दुपट्टा ज़मीन से उठाया और उसे उड़ाया और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी को घर ले जाओ। मेरे कदम रुक से गए। मैं अपनी मरियम को साथ लपेटे हुए घर की तरफ जाने लगी। मेरे वजूद के एक एक हिस्से से बद्दुआ निकल रही थी। मैं यही कह रही थी कि या अल्लाह, जिसने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है उसको तू बर्बाद कर दे, उसको अभी मौत दे दे। मैं अपनी बेटी को घर ले आई और तब तक मेरा पति भी घर पहुंच गया था। उससे भी इस बात का पता चल चुका था। वह हक्का बक्का सा था। कहने लगा, मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर मेरी भोली भाली बेटी के साथ ये सब कैसे हो गया? मैं बोली, अजमत, लोग ये सब दुश्मनी में नहीं करते, अपने हवस के मारे करते हैं। मेरी बेटी चारपाई पर बैठी काँप रही थी। फिर अचानक से दरवाज़ा खोला और मेरी सांस दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। वह आज दूसरे गांव अपनी बेटी से मिलने गई थी। मुझे देखकर चिल्लाने लगी, बेहया तू कहाँ थी जब तेरी बेटी के साथ ये सब हो गया? तूने इसका ख्याल क्यों ना रखा? जब मैं घर पर होती हूँ तो इसे अपनी निगाहों के सामने से हटने नहीं देती। तू ऐसे कौन से काम कर रही थी जो बेटी का ख्याल ना रख पाई? मेरी सास यह अल्फाज मेरे पति के सामने कह रही थी। वह तो पहले से ही बहुत सख्त थी। मैं रोती रही। इस दुनिया में इस वाक़ये का दुख किसी को मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैं रोती जा रही थी पर मुझे ही कसूरवार ठहराया जा रहा था। हम गांव के जाहिल लोग कहाँ जानते हैं कि जब ऐसी घटना घट जाए तो सबसे पहले लड़की को अस्पताल लेकर जाया जाता है, उसकी रिपोर्ट बनवाई जाती है, फिर थाने में पर्चा दर्ज कराया जाता है। हम तो सादे से लोग थे जो पीट कर खुद चुप हो जाते थे। खैर, मैंने अपने पति से कहा कि तुम ये कल वाक़या पंचायत में लेकर जाना। उसने भी हाँ में सर हिला दिया। मैं अपनी बेटी को कमरे में लेकर चली गई। वह चुप ही बैठी थी। वह किसी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। वह बस एक ही बात बोलती जा रही थी, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेटी को दिलासा दिया मगर उसका खौफ किसी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
सुबह हुई तो मेरा पति बोला कि मरियम को तैयार कर दो। मैं सरपंच साहब से बात कर ली है। मैंने एक बड़ी सी चादर मरियम को उड़ा दी और खुद भी चादर ओढ़कर अपने पति के साथ जल्दी से सास भी मेरे साथ पंचायत चली गई। सरपंच ने मेरी बेटी को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रख कर बोला कि बेटी कल क्या हुआ था। वह कहने लगी, मैं खेलती खेलती खेत में गई अब्बू के पास। अब्बू तो मुझे दिखाई नहीं दिए। फिर एक अंकल ने मुझे मारा और मैं रोने लगी। सरपंच ने कहा, बेटी मुझे बताओ वे अंकल कौन थे, मैं उन्हें मारूंगा। मेरी बेटी ने बताया, मुझे नहीं मालूम कौन है। वे मरियम तो उसे पहचान भी नहीं पाई। 3 दिन तक सरपंच अपनी हवेली में मरियम और गांव के मर्दों को बुलाता रहा कि वे अपने मुजरिम को पहचान कर सके, मगर वे नाकाम रही। सरपंच ये केस ख़त्म कर दिया। मैं भी बहुत मायूस हो गई। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मेरी बेटी पेट से है। ये खबर जब मुझे मालूम हुई तो मैं सट्टे में आ गई। ये क्यों हो गया था? मेरी बेटी तो पागल थी, वह तो अपने वजूद को संभाल नहीं सकती थी। और फिर ये बच्चा। मैंने ये बात अपनी सास से छुपा दी। मेरी सास मुझसे बहुत नफरत करती थी। मुझे यही डर था कि अगर ये बात सास को पता चलेगी तो वे क्या करेंगी, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दाई ने वापस जाते हुए मेरी सास को बता दिया कि तेरी पोती पेट से है। ये खबर सुनकर मेरी सास मुझ पर पागलों की तरह चढ़ गई। उसने आते ही मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे पति के सामने फिर से बहुत हंगामा हुआ। वह यही कहती जा रही थी कि मुझे बताओ, तुमने अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? और फिर मेरे पति से कहने लगी, अमजद तुम अभी के अभी इसको तलाक देकर घर से निकाल दो। ये कमबख्त औरत है, घर में रहने लायक नहीं है। मेरे पति ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, माँ खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, इसके मुतालिक और कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि मरियम पागल है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन है तो मेरी बेटी ही, तो मेरी इज्जत ही मैं सच बता रहा हूँ। अगर घर के यही हालात रहे तो मैं छत से कूद कर जान दे दूंगा। मेरी सास अपने इकलौते बेटे से मोहब्बत करती थी, इसलिए डर कर चुप हो गई। एक दिन हमारे घर एक मौलवी आए। वे कहने लगे, मुझे अमजद से मिलना है। जब से मेरी बेटी के साथ ये हुआ तब से अमजद पूरे दिन घर में ही पड़े रहते, ना तो कहीं जाते थे ना ही कहीं आते थे। मैंने जाकर बताया कि मौलवी साहब आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, तो वह हैरान हुआ। कहने लगा, उन्होंने मुझसे क्या करना है, उन्होंने मुझसे क्या काम है? मैंने कहा, इस बात का तो मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें बता दिया, उनसे आकर मिलो, वह बाहर आए हैं और मौलवी साहब के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, जी आपको मेरी याद कैसे आई मौलवी साहब? अमजद को अपने पास बिठाया मौलवी साहब ने और बोले, मरियम मेरी भी बेटी है। अमजद ये बात सुनकर बिलख बिलख कर रोने लगे। मौलवी साहब, मेरी बच्ची तो मासूम है, वह तो मुझे ढूंढ रही थी खेतों में। मुझे इल्म नहीं था कि किसने मेरी बेटी की मासूमियत का फ़ायदा उठाया। आप तो अल्लाह वाले हैं ना, आप तो दिन रात अल्लाह की खिदमत करते हैं। आप दुआ करें कि वे शख्स मेरे सामने बेनकाब हो जाए जिसने ये सब किया। मैं उस हरामजादे को अपने हाथों से फांसी तक पहुंचाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मौलवी साहब का रंग बदल गया। वे बहुत घबरा गए। बहुत देर तक हमारे घर के सहन में खामोशी छाई हुई थी। फिर मौलवी साहब बहुत देर बाद बोले। वे कहने लगे, अमजद जो होना था वह हो गया। हाँ, पीछे हुई बुरी बातों को अपनी ज़िंदगी से भुला नहीं सकते। मेरे बेटे, मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि इन बातों के पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी शुरू करो। अमजद बोला, क्या सोचूं मौलवी साहब? ये कि मैं नाना बनने वाला हूँ। इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? अमजद ने आज अपने दिल की बातें निकाल दी। वह औरतों से तो हम कुछ बात नहीं करते थे। उसने ये जाहिर नहीं किया था कि वह इस वक्त किस अजाब से गुजर रहा है। ये सारी बातें सुनकर मैं शर्मिंदगी के दलदल में फंसती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मौलवी साहब बोले, अमजद मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपकी बेटी पेट से है। मैं तो आज यहाँ सवाली बन कर आया था। मैं चाहता था कि मरियम को अपने बेटे के दुल्हन बनाकर घर ले चलूँ। मैं उसे इज्जत देना चाहता था। अब जब तुमने मुझे ये बात बताई तो मेरी यही दरख्वास्त है कि इस बात को जिस तरह मुमकिन हो सके छुपा कर रखो। मेरे बेटों को इस बात की भनक ना लगे। जब एक बार शादी हो जाएगी
तब बात की बाद में देखी जाएगी। मैं बोली, मौलवी साहब मैं आपकी नेकी के जज्बे की कद्र करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी पागल है, जबकि आमिर तो एक पढ़ा लिखा और एक सुलझा हुआ इंसान है। मुझे इल्म है कि वह शहर से डॉक्टर की तालीम हासिल करके आया है। वह मेरी बेटी से शादी कैसे करेगा? उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मौलवी साहब के चेहरे पर बेबसी आ गई। वह कहने लगे, मुझे खाली हाथ वापस मत भेजो, मैं मरियम का रिश्ता लेकर आया हूँ, मुझे ये रिश्ता दे दो। तब मेरी सास मरियम को कमरे से बाहर लेकर आई और मौलवी साहब के पास खड़ा करके बोली, आज से ये आपकी हुई, बेशक अभी इसका निकाह करके आप अपने साथ ले जाओ। मरियम की निगाह जैसे ही मौलवी साहब पर पड़ी, वह घबरा गई। वे मेरे सीने से लिपट गई और बोली, मुझे बचा लो। मौलवी साहब ने देखा तो वे भी परेशान हो गए, इसलिए जल्दी से उठकर घर से बाहर निकल गए। मरियम का यह रवैया मुझे हैरानी में डाल रहा था, जबकि मेरी सास बोली, बेटा मैं तो कह रही हूँ कि मौलवी साहब को हाँ कह दो, मुझे ये बताओ कि तुमने सोचा क्या है। अमजद बोला, मम्मी मैं क्या फ़ैसला करना है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कहाँ मौलवी साहब का बेटा और कहाँ हमारी मरियम, ये जोड़ नहीं बनता। फिर मौलवी साहब को ऐसी क्या सूझी कि वे मेरी मरियम का रिश्ता लेने आ गए। मेरी सास बोली कि मौलवी साहब एक नेक इंसान हैं, वे अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तभी तो वे हमारी मरियम को बहू बना कर ले जाना चाहते हैं। मेरी माँ ने तो हाँ कह दी। अमजद ने मेरी तरफ सवाली नज़रों से देखा। मैं बोली, अमजद मुझे बहुत कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी सास मुझे गुस्से से देख कर बोली, जब तेरी बेटी पर इतनी बड़ी क़यामत आई तब तुमने अजीब सा महसूस नहीं हुआ। मेरी मरियम का हाथ पकड़ा और अपने साथ कमरे में ले गई। मैं बोली, मरियम अब मुझे बताओ तुम मौलवी साहब को देखकर डर क्यों गई? मरियम रोने लगी और कहने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी बच्ची अपनी बात ठीक तरीके से नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैं ही चुप हो गई। मगर मरियम के इस रवैये ने मुझे चौंका दिया। उस दिन के बाद मौलवी साहब हमारे घर नहीं आए। वे बाहर के बाहर ही अमजद के साथ मिलते रहे और उससे रिश्ते के लिए मजबूर करते रहे। अमजद ने इसके बारे में मेरे से कोई बात नहीं की। एक दिन मेरे पति मेरे घर आया और मुझसे बोला, चलो समायरा, मरियम को जल्दी जल्दी तैयार कर दो, इसकी बारात आ रही है। मैंने चौंक कर अमजद की तरफ देखा और बोली, किसकी बारात और कैसी बारात? अमजद बोला, मौलवी साहब के बेटे आमिर की बारात, हमारी बेटी मरियम के लिए आ रही है। मैं बोली, अमजद तुमने मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। तब अमजद बोला, मैंने अम्मी से पूछ लिया है, उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए मैंने सारा मामला तय कर दिया। मैं बोली, मरियम की माँ मैं हूँ या आपकी अम्मी? अमजद की आंखों में खून उतर आया। उसने नफ़रत से भरी निगाहों से मुझे देखा। वह बोला, तुम मरियम की माँ कहने लायक नहीं हो, बचपन से अब तक मेरी माँ ने ही उसे पाला है। एक दिन तुम्हारे हवाले छोड़ कर गई तो तुम उसका ख्याल नहीं रख सकी, इसलिए मरियम की ज़िंदगी का हर वक्त फ़ैसला मैं और मेरी माँ ही करेंगे। मैं चुप हो गई। बारात आई। मरियम का दुल्हा आमिर शहजादे से कम नहीं था। मैं खुश थी, लेकिन मरियम ने जब मौलवी साहब को देखा वे तड़प कर रह गए। वे बहुत घबरा गई। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे इग्नोर कर सकती थी? मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ उसे कमरे में ले गई और अमजद से कहा कि क्या तुमने नहीं देखा, मरियम मौलवी साहब की शक्ल देखकर ही डर जाती है, घबरा जाती है, तुम ये सब कैसे इग्नोर कर सकते हो? अमजद की आंखों में मेरे लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। वह बोला, जैसे मैं आज तक बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहा हूँ, ये भी कर दूँगा। मैं अमजद के आगे बेबस हो चुकी थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी और मरियम रोती हुई आमिर से ब्याह कर उसके घर चली गई। मैं बहुत टूटी हुई थी। अभी अमजद की नफ़रत मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अमजद घर से बाहर जा चुका था। मैं अलमारी से अपना फ़ोन निकाला और अपने शाहिद को फ़ोन करने लगी। पिछले कुछ वर्षों से शाहिद और मेरी फ़ोन पर बात होती रहती थी। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, मगर मेरी सास ये सब जानती थी, इसलिए वह मुझसे बहुत नफ़रत करती थी। उसने अमजद को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसने बार बार अमजद को यही कहा कि तेरी बीवी के लक्षण ठीक नहीं हैं, वे बदकिरदार है। लेकिन अमजद यह बात सुनकर लाल पीला हो जाया करता। उसने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपने मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाओगे। अमजद मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था, इसलिए उसने कभी अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं किया। मेरी सास को चुप हो चुकी थी कि वह किसी भी सूरत में अपने
बेटे को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने इस बात को छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी वे वक्त पर ही मेरे पति को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करती रहती। ये अल्लाह का शुक्र था कि मैं अभी तक पकड़ी नहीं गई। जिस दिन मेरी बेटी के साथ ये हादसा पेश आया, उस दिन भी मेरी बात शाहिद के साथ हुई थी। हम दोनों की दोस्ती कई साल पुरानी थी, मगर हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। अब वह हर वक्त मिलने को कहता। मेरी अक्ल पर ताले पड़ गए, मैं भी रजामंद हो गई। उस दिन इत्तेफाक से मेरी सास गांव चली गई और मेरे पति रोज़ाना ही काम पर चले गए, इसलिए मैंने शाहिद से कह दिया कि वह मुझसे घर आकर मिले। मैं घर की सफाई करने लगी और इसी दौरान मेरी बेटी घर से निकल गई, जबकि मैं तो अपनी दुनिया में ही खोई हुई थी। सोच रही थी कि शाहिद से ये कहूँगी वह कहूँगी। मुझे इल्म ही ना हुआ कि मेरी बेटी को घर से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और ये सब हो गया। मैंने अपना खुफिया फ़ोन ऑन करके अलमारी से निकाला और शाहिद को कॉल मिला दी। मैं उससे बात करने के लिए तभी अमजद कमरे में आ गए। मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन कर अपने कान से लगा लिया और फिर मेरी सारी दुनिया तहस नहस हो गई। अमजद ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जिस दिन मेरी मरियम की शादी हुई, उस दिन ही मेरी तलाक हुई। मैं रोती रही। ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक दिन थे। मुझे मरियम की कोई खबर नहीं थी। एक दिन दिल के हाथों में मजबूर होकर मौलवी साहब के घर चली गई। मुझे इल्म हुआ कि मरियम बच्चे को जन्म दे चुकी है। मैंने जैसे ही बच्चे को देखा तो मैं सजदे में गिर गई, जबकि मौलवी साहब की चीख निकल गई। मेरा नाम समायरा है। मैं अपने पूरे गांव में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरा बाप कुम्हार का काम करता था, जो बर्तन बनाता था। एक दिन अमजद माई की दुकान से बर्तन लेने आया। जब हम दोनों आपस में मिले, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अमजद मुझसे शादी करना चाहता था। अमजद खाते पीते घराने का इकलौता बेटा था, इसलिए अमजद के माता पिता इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थे। अमजद ने 2 साल तक अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश की, लेकिन अमजद के माँ बाप नहीं माने। एक दिन अमजद ने मुझसे कहा, चलो हम घर से भाग कर शादी करते हैं। मुझे ये मंजूर नहीं था, मगर क्या करती। मैं उसकी मोहब्बत में बिल्कुल दीवानी हो गई थी और अमजद के साथ भाग गई थी। जब उसके माँ बाप को पता हुआ कि उन्होंने खूब हंगामा किया, लेकिन फिर क्या हो सकता था। अमजद ने कह दिया कि वह मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। अमजद के माँ बाप मजबूर हो गए और मुझे अपना कर अपने घर ले गए। अमजद ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया। वह कहने लगा था, समायरा तुम्हारी ज़िंदगी का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही सख्त है। हमें उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी की है और वे इस बात का बदला तुमसे ज़रूर लेंगी। वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास ने शादी के पहले दिन ही मुझे तंग करना शुरू कर दिया। उसने मेरे जाते ही घर के सारे नौकर को हटा दिया। उनका घर बहुत बड़ा था। मैं सफाई करके आधी रह गई, लेकिन घर की जिम्मेदारियां मेरी ही थी। मेरी सास मुझे हर वक्त काम में लगाए रखती और मैं तो अजमत के साथ बात करने की इजाज़त नहीं देती। रात के वक्त मेरी सास अपनी तबीयत जानबूझकर ख़राब कर देती और अजमत को कह देती कि मेरे साथ लेट जाओ। यूँ मैं और अजमत कोई रोज़ एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। फिर ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे पेट से कर दिया। मेरी सास के जब इस बात को इल्म हुआ तो उसने मुझसे इतना काम कराया कि मेरा बच्चा गिर गया। मैं टूट कर रह गई। फिर दूसरी बार डायन बनकर सास मेरे दूसरे बच्चे को खा गई। फिर यही सिलसिला चलता रहा। मेरे 5 बच्चे जा चुके थे। मैं दुख और सदमे में चली गई, जबकि मेरी सास ने मेरे पति को भड़काना शुरू कर दिया कि ये तुझे बच्चा नहीं देगी, इसको तलाक देकर यहाँ से निकालो। तब अमजद ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे और ये 4 साल मेरी सास ने जीना हराम कर दिया था। उन्हीं दिनों में फिर से उम्मीद से हो गई और ना ही मुझे पता चला, ना ही मेरी सास को। इस तरह मेरा बच्चा बच गया। जब पेट बाहर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सास मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। फिर मेरे घर में मरियम अल्लाह की रहमत बन कर आई। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्ची थी, मगर मेरी सास मुझे खुश नहीं देख सकती। उसने पैदाइश के दूसरे दिन ही मरियम को मेरी गोद से ये कहकर छीन लिया, तुझे बच्चे को पालने का तरीका नहीं है। और अजमत यही सोचकर खुश था कि कम से कम मेरी माँ मेरी बच्ची को तो पसंद करती हैं। अमजद को उम्मीद थी कि अब मेरी सास मुझे भी कबूल कर लेगी। मेरी सास ने मेरा दूध भी छुड़वा दिया और 1 हफ्ता बाद ही मरियम को गाय का दूध देने लगी, ताकि
ताकि मैं दूध के बहाने भी अपनी बेटी को छूऊं ना। मेरे 5 बच्चे गिर चुके थे और अब मैं जाकर माँ बनी थी। मेरा भी जी चाहता था कि अपनी बेटी को गोद में भर कर प्यार करूं, उसके गाल छूऊं। मैं उसको सारा दिन छुप छुप कर देखा करती, अल्लाह से दुआएं करती कि मेरी बेटी मुझसे मिला दे। अमजद से भी कहा था, वो भी यही कहता था कि ये औलाद तो तू अम्मी को दे दो, हमें अल्लाह और दे देगा। वह मर्द था, ऐसी बातें कर सकता था। एक रात मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनी। मैं बार बार सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह कहने लगी, बस हल्का सा बुखार है बच्ची को, सुबह तक ठीक हो जाएगी। मगर मुझे कहाँ चैन आने वाला था। सारी रात सास के कमरे के बाहर गुजारी। सुबह बच्ची के हाथ पांव मुड़ गए और वह ज़हनी तौर पर बीमार हो गई। मेरी सास कहने लगी, समायरा ने तो पागल बेटी को जन्म दिया है, जबकि मुझे पता था कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी। शादी के 6 साल बाद ही मुझे और अमजद में दूरियां आ गई। मेरी बेटी पागल हो गई और सास बात ही बात पर हाथ उठाती। ज़िंदगी बहुत तंग हो गई। मेरे पास चौधरी का बेटा शाहिद मेरे घर आया। कहने लगा, आया तो था मेरे पति के पास, मगर मैंने सुन रखा है कि तुम्हारी सास तुम पर बहुत जुल्म करती है। मैंने झट से सारा किस्सा शाहिद को सुना दिया और उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया और फिर बोला, सास अगर तुम्हें तंग किया करे तो मुझे बता देना। मैंने सोचा चौधरी का बेटा है, शायद मेरी कुछ मदद कर दे, इसलिए जब मेरी सास मुझे मारती तो शाहिद को फ़ोन करके ज़रूर बताती। उसने मेरी मदद तो नहीं की, मगर उससे बात करके दिल को सुकून मिल जाता। बाद में पता चला कि शाहिद मेरे हुस्न का दीवाना था, इसलिए उसने मुझसे नंबर लिया था। ये हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैंने घर के हालात से तंग आकर शाहिद में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया और इसी वजह से मुझे तलाक हो गई कि मैंने मरियम की गोद में बच्ची को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वह बच्चा हूबहू शाहिद जैसा था। मैं फ़ौरन नीचे गिर गई क्योंकि मुझे मरियम के मुजरिम का सुराग मिल गया। मैं मरियम का हाथ पकड़कर चौधरी की हवेली में ले गई और वहाँ मरियम ने अपनी मुजरिम को पहचान लिया। शाहिद ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह कहने लगा कि मैं गया था, लेकिन उसकी जवान बेटी को देखकर मेरा मन बदल गया, उस पर मेरा दिल आ गया। मुझे खुद से नफ़रत हो गई। मरियम ठीक नहीं थी, इसलिए हमने वह बच्चा चौधरी को दे दिया। मौलवी साहब फूट फूट कर रोते रहे, क्योंकि वे कहने लगे कि जब चौधरी का बेटा शाहिद खेतों की तरफ ले जा रहा था तब उन्होंने मरियम को देख लिया था। मरियम ने बचाओ बचाओ भी कहा, पर वे उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाए क्योंकि जमात खड़ी होने का वक्त हो चुका था, इसलिए वे मस्जिद चले गए। बाद में जब उनको इस बात का पता हुआ तो वे बहुत पछताए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी मरियम से कर दी। मरियम भी इसी वजह से मौलवी साहब की शक्ल को देखकर बचाओ बचाओ करती थी, ताकि वे हमें बताएं कि इसने उनकी मदद मांगी थी। खैर, सारा मामला सुलझ गया। मरियम को इलाज की खातिर आमिर शहर ले गया, जबकि मेरी सांस को फालिश हो गया। वे बिस्तर पर पड़ी अपनी मौत की दुआ करती रही। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको सुना दी है। अब आप ही बताओ, आपको मुझसे हमदर्दी होगी या नफ़रत?